आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम देवी, स्पेशल टीचर, पोएट स्कूल बापुली। विजुअल इम्पेयरमेंट मेरा फील्ड है। आज हम जानेंगे कि एक विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा जो टोटली ब्लाइंड है उसको हमें शिक्षण तक, स्कूल तक कैसे हमें लेके आना है। क्योंकि एक ब्लाइंड बच्चे की जो शिक्षण विधि होती है वो ब्रेल होती है। बिना ब्रेल के बच्चा शिक्षण नहीं कर सकता। और इस ब्रेल को सिखाने के लिए हमें क्या करना है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन ब्रेल सीखने के लिए पहले हमें क्या करना है वो हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि जब ब्रेल के जो डॉट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े महीन होते हैं। उसके लिए हमें बच्चे की जो टच सेंस होती है, छूने की जो क्षमता होती है, वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी। बच्चे की सारी सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं उनमें से एक बच्चे की एक सेंस नहीं है, उसके पास देखने की सेंस नहीं है। बाकी 4 जो सेंसेस बची हुई हैं, टच सेंस होती है बच्चे की, सुनने की क्षमता होती है, स्वाद होता है और सुनने में, इनको तो हमें करना ही करना है डेवलप। लेकिन सबसे पहले हम बच्चे की टच सेंस को डेवलप करेंगे। वो हमें कैसे करना है वो हम आज वीडियो में जानेंगे। क्योंकि हमने लॉकडाउन से पहले एक नया बच्चा आइडेंटिफाई किया था घड़ी बेसिक में, जो अभी स्कूल में जस्ट हमने उसको एडमिट करवाया है। उसके लिए हमने एक लेसन प्लान बनाया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी हम उसके साथ काम नहीं कर पाए। कोशिश हमारी यही है कि हम ऑनलाइन उसके पेरेंट्स को बताएं। हमने उसके पेरेंट्स को एक आध बार हमने इंस्ट्रक्शन दी भी है। उस बच्चे के लिए मैंने जो लेसन प्लान तैयार किया था वो लेसन प्लान था कि बच्चे को कि सबसे पहले हमें उसकी सेंसेस डेवलप करनी है। उसको एक ओरिएंटेशन मोबिलिटी है वो हमें सिखानी है, ताकि वो फ्रीली स्कूल में जा कर के सर्वाइव कर सके और मेन स्ट्रीमिंग में आ सके। अब और सेंसेस तो हम डेवलप करेंगे ही उसकी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें बच्चे की जो टच सेंस है वो हमें कैसे डेवलप करनी है। टच सेंस के लिए जो हम TLM या शिक्षण अधिगम सामग्री जो लेते हैं वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट हो तो बेटर होता है। हर कोई पेरेंट्स अवेल नहीं कर सकता, हर कोई पेरेंट्स महंगे महंगे TLM नहीं खरीद सकता, क्योंकि पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ घर पे काम करना होता है। तो बेटर होता है कि लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल हम बच्चों के साथ यूज़ करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं हमेशा, जिसको लेकर के हम बच्चे के साथ काम कर सकते हैं और उसकी सेंसेस को हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे की टच सेंस डेवलप होगी तभी जा कर के वो ब्रेल सीख पाएगा। जब तक बच्चे की टच सेंस डेवलप नहीं होगी वो ब्रेल बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। और बिना ब्रेल के बच्चे का स्कूल जा कर के पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका एकमात्र पढ़ने लिखने का जो साधन वो ब्रेल ही है। जब तक ब्रेल नहीं सीखेगा तब तक वो सर्वाइव स्कूल में नहीं कर पाएगा। साधन और भी बहुत सारे हैं। बच्चा सुन के, आजकल तो टॉकिंग बुक्स वगैरह आती हैं, बहुत सारी सामग्री होती है हमारे पास बच्चे के शिक्षण के लिए। लेकिन मेन जो है, जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चे के लिए, जो साइटेड बच्चा है उसके लिए उसकी कॉपी पेन ही उसके लिए सब कुछ होता है, उसी तरह से वो कॉपी पेन हमारे बच्चे के लिए एक ब्रेल और स्टाइलस होता है। ब्रेल लिपि जो होती है उसको सीखने से पहले हम बच्चे की टच सेंस को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा जानेंगे। तो मैंने कुछ ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं किया है बच्चे की शिक्षण अधिगम सामग्री में। जो लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल होता है वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। बाहर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बाहर जा कर के हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं। हम जब काम करते थे बच्चों के साथ तो हम बाहर से ही कंकड़ पत्थर उठा लेते थे बच्चों की टच सेंस को डेवलप करने के लिए, पेड़ों से पत्ते तोड़ लेते थे। बट ठीक है, अभी हम घर में ही हैं, मेरे पास जो छोटा सा थोड़ा बहुत जो मटेरियल अवेलेबल है मैं उसी के साथ बच्चे के की टच सेंस को डेवलप करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हमें बच्चे की जो सेंस होती है वो हमें बड़ी चीज़ों से लेके इनकी ग्रोस मोटर स्किल्स होती है, पहले हमें बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 हमें बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स तक आना पड़ेगा। फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि हमारी जो ब्रेल डॉट्स होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, वहाँ तक आने के लिए बच्चे की अच्छी तरीके से जो टच सेंस होती है वो अच्छे से जब तक डेवलप नहीं होगी हम बच्चों को ब्रेल नहीं सिखा सकते। अब जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे पास, मैंने अपनी किचन से ही थोड़ा सा सामान लिया है जो मैं बच्चे के साथ
हम काम कर सकते हैं और बच्चे के टच सेंस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैंने राजमा ली है, ये मैंने छोले लिए हैं जो हमेशा घर में अवेलेबल होते हैं। ये मैंने दालें ली हैं, कुछ छोटी छोटी दालें हैं। राजमा और छोले थोड़ा सा बड़े हैं क्योंकि हमारी फाइन मोटर स्किल से लेकर के और ग्रोस मोटर स्किल से लेकर के फाइन मोटर स्किल्स तक हमें आना है, इसलिए मैंने राजमा और छोले थोड़ा सा ग्रोस मोटर स्किल्स के लिए और फिर उसके बाद छोटे छोटे जो दालें ली हैं उसके लिए, ताकि बच्चे को हम फाइन मोटर स्किल्स तक लेके आ सकें। अब हमने बच्चे को एक एक करके, ये राजमा है, ठीक है, हमने बच्चे को देना है कि ये राजमा है, देखो बेटा ये राजमा है। बच्चा इसको उठाएगा, वो इसको टच करेगा क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो अलग है, इसकी बनावट अलग है, टेक्सचर अलग है। ये बिल्कुल खुरदरा नहीं है, प्लेन है बिल्कुल। उसके बाद ये आता है चना। चने से क्या होगा, चने का टेक्सचर अलग है, बनावट अलग है, ये गोल है। इससे बच्चा साथ साथ कई सारी चीज़ें सीखेगा। राजमा से सीखेगा कि थोड़ा सा ये लंबा है, शेप भी सीख जाएगा कि हाँ ये थोड़ा सा गोल गोल है, लंबा है, और ये बिल्कुल ही गोल है और ये खुरदरा है। तो पहले बच्चे को ये दिखाया, फिर बच्चे को हमने ये दिखाया, और इसके बाद बच्चे से हम दोबारा से हम तक के पूछेंगे, बच्चे से दूर हम इसको कर देते हैं। उसके बाद हमने फिर ये दाल ले ली, उसके बाद थोड़ी सी चने से थोड़ी सी छोटी दाल है, ये दी हमने उसको। उसके बाद फिर हमने ये दाल दी। इन दालों में भी बच्चे को फ़र्क नज़र आएगा क्योंकि ये गोल दाल है, ये थोड़ी सी चपटी सी दाल है, अरहर की दाल है, और ये मसूर की दाल है और सबसे छोटी दाल है। क्योंकि हमें बच्चे को साथ साथ खाली देना ही नहीं है, हमें बच्चे को बताना भी है कि ये है क्या। खाली हमें बच्चे को देना नहीं है कि चलो देखो इसको टच करो, खाली टच करने से क्या, उसे पता भी होना चाहिए कि ये क्या है, ये कौन सी दाल है, ये है क्या। अगर ये है तो क्या है, ये दाल है बेटा, ये मूंग है साबुत, ये दाल है अरहर की दाल है, और ये मसूर की दाल है। जब हम बच्चे को ये सारी चीज़ें दे देते हैं, फिर हम बच्चे को डिफरेंस करने के लिए से बोलते हैं। बच्चे को हम कोई भी एक दाल को किसी भी कोई भी कटोरी हम देंगे तो बच्चा हमें टच करके ये बताएगा। हम पूछेंगे कि बेटा ये क्या है, तो वो हमें बताएगा कि ये साबुत मूंग है। जब बच्चा इन सारी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाएगा, जब बच्चे को पता चल जाएगा टच करते ही कि हाँ ये राजमा है, प्लेन है, ये छोला है, ये मसूर की दाल है, ये इनकी, जब वो यहाँ से यहाँ करता करता जब बिल्कुल लास्ट तक एक छोटी सी चीज़ को भी पहचान लेगा, तब हम मान के चलते हैं कि उसकी टच सेंस कुछ डेवलप हुई है। इन एक्टिविटीज़ को हम खाली दाल से नहीं, हम इन एक्टिविटीज़ को और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हम बाहर से कंकड़ पत्थर उठा सकते हैं। पहले बड़े बड़े हमने पत्थर ले लिए, फिर उसे थोड़े छोटे ले लिए, फिर उसे और थोड़े छोटे ले लिए। जब बिल्कुल छोटी चीज़ को आकर के बच्चा पहचानना सीख जाएगा, बिल्कुल पहचान लेगा, हाथ लगाते ही बता देगा कि हाँ ये मसूर मूंग की दाल है, तब हम मानेंगे कि बच्चे की जो टच सेंस है वो डेवलप है और बच्चा ब्रेल सीख सकता है। क्योंकि जो हम बच्चे के साथ ये टच सेंस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चे को और बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। एक तो वो घर में यूज़ आने वाली चीज़ों के बारे में सीख जाएगा कि हाँ किचन में क्या क्या यूज़ होता है उनका, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसे हो सकता है किचन में, हो सकता है क्या लड़कियाँ जो होती हैं वो किचन में भी काम करती हैं। आने वाले टाइम में उसे पता चलेगा कि हाँ अगर ये ऐसी चीज़ है, इसका टेक्सचर ऐसा है तो ये राजमा हो सकता है, ये इसका टेक्सचर ऐसा है तो ये क्या है, छोले हैं।
ये है ऐसी, ये क्या है, तो ये दाल है और ये साबुत मूंग है। ये दाल कौन सी, अरहर की दाल है, ये मसूर की दाल है। यानी कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ों से लेकर के छोटे चीज़ों तक जब हम आ जाते हैं और बच्चा उसको करना जब सीख जाएगा, और जब बच्चा लास्ट में आकर के जब उसे बिल्कुल फाइनली पहचान लेगा, टच करते ही, पहले हम एक एक करके देते और जब लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हम बच्चे को ये वाली दाल, ये वाला जो टेक्सचर देते हैं, बिल्कुल छोटा महीन, और वो उसे पहचान लेगा, तो इसका मतलब वो ब्रेल सीख सकता है, उसकी सेंस डेवलप हो चुकी है। सेंसेस हमें डेवलप करने के लिए और भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज के लिए हम यही टॉपिक को कोशिश करेंगे बच्चे के साथ, अगर हम इसके साथ माध्यम से बच्चे के साथ अगर हम काम करते हैं तो बेटर है कि बच्चा धीरे 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 करके सीख जाएगा, क्योंकि बच्चा एक दिन में नहीं सीख पाएगा। इन एक्टिविटीज़ को हमें बच्चे के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम और भी बहुत सारा मटेरियल, जैसे मैंने बताया, बाहर से ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में होती हैं। अभी थोड़ा लिमिटेड सी मैंने चीज़ें ली हैं फ़िलहाल। तो ये वो जो बच्चा हमने आइडेंटिफाई किया है, हम उसके साथ, यही हमारा लेसन प्लान था कि हम उस बच्चे की टच सेंस को डेवलप करेंगे, फिर हम उसकी अदर सेंसेस को डेवलप करेंगे। अदर सेंसेस को डेवलप करने के लिए भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आज मेरा टॉपिक यही था कि हम बच्चे की जो टच सेंस है उसको डेवलप करें, ताकि बच्चा ब्रेल लिपि को सीखने में समर्थ हो। बाकी सूंघने की शक्ति है, सुनने की है और टेस्ट है, इन चीज़ों के माध्यम से भी हम बच्चे को आगे जो हमारा समाज है या स्कूल है उसमें वो बच्चा आसानी से सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि बिना इन चीज़ों के भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास एक सेंस नहीं है। वो अदर सेंसेस पे ही डिपेंड करता है और उसके अदर सेंसेस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट किया है, कोशिश की है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के काम आएगा। जिस बच्चे को हम सिखाने की कोशिश करेंगे वो बच्चा सीख पाएगा। हम उसके पेरेंट्स को भी हम गाइड करते हैं कि फ़ोन पे हम बताते हैं कि आप इस बच्चे के साथ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम कोशिश कर रहे थे घर जाके बताते तो बेटर रहता, लेकिन हम नहीं जा पाए, तो हम फ़ोन पे कई बार पेरेंट्स को बता देते हैं। पेरेंट्स एक आध बार हमें बोलते भी ठीक है हम एक्टिविटीज़ को करवा रहे हैं, लेकिन हम अगर बेटर है जा कर के खुद एक बार करके बताए तो उसमें बात अलग है। कोशिश रहेगी लॉकडाउन के बाद हम फिर से बच्चे के साथ काम करना शुरू करेंगे और वो बच्चा मेन स्ट्रीमिंग में आ जाए, ताकि आगे जा कर के उसे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। धन्यवाद।